Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Class 8 Maths Chapter number 8 Algebraic Expressions and Identities. Today we will solve question number 1 from exercise 8.1. Question number 1 में है add the following. ये स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं. इसमें है add the following. ये कुछ टर्म्स दे रखी हैं अपन को, इनको ऐड करना है. अब ऐड कैसे करना है? कुछ लाइक टर्म्स हैं और कुछ अनलाइक टर्म्स हैं. तो सबसे पहले ये ए बी माइनस बी सी, ये एक वैल्यू है, मतलब एक लाइन में लिखेंगे इसको. बी सी माइनस सी ए ये सेकंड लाइन में, और सी ए माइनस ए बी ये थर्ड लाइन में लिखेंगे. कॉमा है, इट मींस ये डिनोट करता है कॉमा कि ये अलग अलग लाइन में जाएंगी ये वैल्यूज. ओके, ये एक बायनोमियल है, ये दूसरा, और ये तीसरा बायनोमियल है, तो एक के नीचे एक लिखते जाएंगे. तो इसको ऐड करने के लिए सबसे सिंपल मेथड है, कॉलम मेथड में भी ऐड करते हैं और दूसरे तरीके से भी बताते हैं. पहले करते हैं कॉलम मेथड में, ए बी माइनस बी सी. अब नेक्स्ट लाइन, मतलब फर्स्ट लाइन हो गई है ना. अब बी सी है तो बी सी दिख रहा है, इसके नीचे बी सी के नीचे बी सी लिख दो, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स. माइनस सी ए यहाँ पे नहीं है तो इसको अलग से लिखेंगे सी ए. अब नेक्स्ट है थर्ड लाइन में सी ए, ये तो लिख दिया. अब माइनस का ए बी है, यहाँ पे चेक करेंगे, हाँ है, तो ये लिख दिया अपन ने माइनस का ए बी. जो वैल्यू इसके ए बी के आगे माइनस है तो माइनस के साथ ही इस वैल्यू को अपन यहाँ लिखेंगे. ऐड करने में सिंपल है, ये प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था इसके आगे साइन, तो प्लस का साइन लगा देंगे. इसके आगे भी कोई भी साइन नहीं था तो प्लस का साइन लगा दिया अपन ने यहाँ पे. अब अपना हो गया ये ए बी माइनस प्लस और माइनस कैंसिल, माइनस प्लस सेम वैल्यूज मतलब लाइक टर्म्स जिसमें अलग अलग इनके साइन चेंज होते हैं, एक माइनस होता है और एक प्लस. लाइक टर्म्स में तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस और प्लस. अब इसका आंसर क्या आ गया, 0. ठीक है ना. तो इस तरह से करेंगे इसको सॉल्व तो इजी रहेगा. दूसरा मेथड है अपने पास, ए बी माइनस बी सी. सेकेंड लाइन में अपन क्या करते हैं, पहले अपने पास सपोज वैल्यू है पूरी. अब अपन को इसको क्या करना है, इस वैल्यू को अपन को ए बी इस लाइन में चेक करेंगे. ये ए बी लिया, इसके नीचे डॉट लगा दो जिससे आपको पता रहे, लाइन खींच दो कि ये वाली वैल्यू आपने ले ली है. इस लाइन में ए बी नहीं है, यहाँ चलते हैं माइनस का ए बी है, ये लिखा माइनस का ए बी. ठीक है. अब सेकंड वैल्यू क्या है, माइनस का बी सी. लाइक लाइक टर्म्स एक साथ लिखते जाओ, यहाँ राइट का साइन लगा दो तो पता रहे बीसी ले लिया अपन ने. अब यहाँ पे भी है बीसी, यहाँ राइट का साइन लगा दिया, सेम जो ले रहे हैं अपन उसके आगे वही साइन लगा दो. ये है. अब बच्चा अपना ये सारे गए है ना, ये भी ए बी भी गया, ये डैश लगाया. अब बचा सी ए और सी ए, तो माइनस का सी ए और प्लस का सी ए. माइनस प्लस कैंसिल और प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, आंसर 0. इस तरीके से भी कर सकते हैं अपन इसको पास लिख करके एक के बाद एक, और कॉलम मेथड में भी कर सकते हैं. तो ये मेथड भी बहुत इजी रहता है, इससे करने में मिस्टेक भी नहीं होती. और इसको करने में बस ये है कि अपने साइन बना लो कि ये वैल्यूज लिख दी, डबल बार नहीं लिख दो, या फिर कोई वैल्यू मिस्टेक ना हो जाए लिखने में. ठीक है ना, ये अपन ने वैल्यू नहीं लिखी और सॉल्व कर दिया. नेक्स्ट है ए माइनस बी ए प्लस बी. सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा, ये ट्राइनोमियल है. ठीक है, ए माइनस बी प्लस का ए बी. अब सेकेंड लाइन में क्या है, प्लस का बी, यहाँ लिखा प्लस का बी. माइनस का सी यहाँ नहीं है इस लाइन में तो अलग से लिखा. प्लस का बी सी ये भी नहीं है, ये लिखा अलग से. अब लिखा थर्ड लाइन में सी, सिंपल सी है ना, प्लस का सी है और माइनस का ए, ये लिख दिया इधर माइनस का ए, और प्लस का ए सी, यहाँ लिखा प्लस का ए सी. अभी लाइन खींची अपन ने. अब ये है माइनस और प्लस, ये सेम वैल्यूज लाइक टर्म्स है, साइन अलग है इनके, अनलाइक साइन है, तो अपन प्लस है माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ क्या आ गया 0, ये भी 0. अब प्लस का ए भी कॉपी कर लो, यहाँ पे लिख लो, ये आ गया 0 कैंसिल होके, बचा प्लस का बी सी प्लस का ए सी. अब अपना आंसर क्या आएगा इससे, ये आंसर आएगा अपना ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. थर्ड पार्ट है 2p² q² माइनस 3pq +4 ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है. अब सेकेंड लाइन में 5 + 7pq माइनस 3p² q², तो फर्स्ट लाइन में लिखते हैं
2p² q स्क्वायर माइनस का 3pq प्लस का 4, कांस्टेंट वैल्यू है 4 के नीचे ही 5 आएगा, प्लस 7pq, यहाँ चेक करो है pq लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म्स, माइनस 3p² q स्क्वायर, ये भी मिल गया अपन को, माइनस 3pq² q स्क्वायर। अब ये अपन इसको सॉल्व करते हैं। 3 में से 2 गए तो 1, ये माइनस का और ये प्लस का है तो 3 बड़ा है, तो 3 में से 2 गए तो 1, और बड़ी डिजिट का साइन आएगा 1 लिखते नहीं अपन, डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ये वेरिएबल्स लिख देंगे, माइनस का p² q स्क्वायर, 7 में से 3 गए तो 4, 7 अपनी बड़ी डिजिट है, इसके आगे प्लस का साइन है तो साइन प्लस का आएगा, 7 4pq, और यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि इसके आगे कुछ भी साइन नहीं है, मीन्स प्लस है, 5 और 4 9। तो अब अपना आंसर क्या आया इसका, माइनस p² q स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 9। ओके, बस लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखना, कांस्टेंट वैल्यू है उनको अलग से लिखना। इन एल्जेब्रा में मिस्टेक इसी चीज में करते हैं बच्चे, तो इसमें ये करते वक्त ध्यान रखना, बहुत स्कोरिंग होती है एल्जेब्रा, और इसमें बस इसी किस वैल्यू के नीचे किस लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स नहीं मिल रही इस लाइन में तो अलग से लिख लेना। और जबकि ये बहुत इजी होती है और बच्चों को टफ लगती है, लेकिन बस लिखने का मेथड ये सही होना चाहिए। नेक्स्ट है l² प्लस m², नेक्स्ट लाइन में m² प्लस n², फिर थर्ड लाइन n² प्लस l², यहाँ आ गया प्लस l²। ठीक है, ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 लाइन कंप्लीट हो गई, काउंट कर लेना, 2lm यहाँ नहीं है, ये वैल्यूज एक भी यहाँ पे नहीं है, इनको सबको अलग से लिखना, क्योंकि यहाँ लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखी है अपन ने, और अनलाइक टर्म्स के नीचे अनलाइक टर्म्स लिखी हैं। l² कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2l², ये 1/2 है ना, तो ये लिखेंगे प्लस का 2m², इसके आगे जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनके आगे कोई भी वैल्यू नहीं है, मीन्स की 1 है, ऐसे समझना है, प्लस का 2n², फिर ये वैल्यूज एज इट इज लिख लेंगे, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब आप इस वैल्यू को इस तरह से भी लिख सकते हो कि भाई 2 तो कॉमन ले लिया, सब में ही है 2 तो, है ना, सारे में 2 है तो 2 कॉमन लेकर के l² प्लस m² प्लस n² प्लस lm प्लस mn प्लस nl, इस तरीके से भी लिख सकते हो। और दूसरा मेथड आपको बता ही दिया था इससे पहले, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं अपन, 2p² q स्क्वायर, इसके पास में लिखा 2p² q स्क्वायर, नेक्स्ट वैल्यू में नेक्स्ट लाइन में क्या है, 2p² q स्क्वायर नहीं है, ये है माइनस का 3p² q स्क्वायर, अब लिखा माइनस का 3pq, नेक्स्ट लाइन में है, यहाँ है प्लस का 7pq, अब बचा अपने पास प्लस का 4 प्लस का 5, सारी वैल्यूज काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितनी है, 3 और 3 6 वैल्यूज हैं। अब आंसर लिख लो यहाँ पे, माइनस p² q स्क्वायर, उनको सॉल्व करके तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी पास लिख करके वैल्यूज को, बस इसका साइन एक सिंबल रखना अपने पास कि ये वैल्यू लिख ली है, इसका सिंबल लगा दो, राइट का लगा दो, क्रॉस का लगा दो, सर्किल बना दो, तो इस तरह से आपको याद रहेगा, मिस्टेक नहीं होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स फिनिश होते हैं, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।